आप जितना मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचते हैं, जितना उन्हें शो ऑफ करने के बारे में सोचते हैं, आप उतने ज्यादा एंशियस और परेशान होते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग शेल्फ। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी बातें कर ली प्यार मोहब्बत की। आज हम थोड़ी सीरियस बात करेंगे, सच में सीरियस बात करेंगे। अराउंड 300 मिलियन पीपल अराउंड द ग्लोब आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ये आंकड़ा इतना बड़ा क्यों है और ये आंकड़ा कम क्यों नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है, ये जानने की थोड़ी कोशिश तो हमें भी करनी चाहिए। और इसीलिए आज की किताब जो हमने चूज की है वो है लॉस्ट कनेक्शंस बाय योहान हरी। दुनिया में बहुत सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि डिप्रेशन के क्या रीजंस हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं जानता और क्यों ये कॉमन हो रहा है। हमें से ज्यादातर लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से होता है, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि ये पूरा सच नहीं है तो योहान अपनी किताब में डिप्रेशन और एंजाइटी के लेसर नोन फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। वो ये चीज एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे बिना मेडिकेशन के भी लोग डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। वो किताब में बताते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल भी होता है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि जब आप अपने लॉस्ट कनेक्शंस को रिवाइव करते हैं तो वो आपको डिप्रेशन को क्योर करने में मदद करते हैं। अ केमिकल इम्बैलेंस डजंट कॉज डिप्रेशन। आई नो ये डाइजेस्ट करने में काफी मुश्किल है और हैरी की स्टडी के जो कंक्लूजन्स हैं वो शायद सिक्के की एक साइड हों, लेकिन इस साइड को समझना बहुत जरूरी है। हैरी अपने 20s में डिप्रेशन से डायग्नोज किए गए थे और उन्होंने एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेना शुरू कर दी थी। लगातार कई सालों तक दवाई खाने के बाद उनकी डोज मैक्सिमम लेवल पर थी, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में थे। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें कुछ और करने की जरूरत है। फिर उन्होंने खुद डिप्रेशन पर रिसर्च करना शुरू किया और जो चीजें सामने निकल कर आईं वो उन्हें बहुत शॉकिंग लगी। मॉडर्न सोसाइटी ने हमें ये बताया है कि डिप्रेशन इज अ कॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, लेकिन क्या हमने कभी इस चीज को क्वेश्चन किया है? रिसर्चर से बात करने के बाद हैरी को पता चला कि इस बात के बहुत कम एविडेंस हैं कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होता है। ज्यादातर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को सेरोटोनिन रेप्यूटेक इनहिबिटर्स के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। माना यह जाता है कि ये ड्रग्स डिप्रेस्ड लोगों के सेरोटोनिन लेवल्स को नॉर्मल लेवल पर ले आती हैं। लेकिन हैरी को अपनी रिसर्च में ये पता चला है कि इस बात का बहुत कम एविडेंस है कि सेरोटोनिन डिप्रेशन क्योर करने में सच में हेल्प करता है। This claim was likely just pushed by pharmaceutical companies. हैरी ने डिप्रेशन के 9 कॉजेज या 9 डिस्कनेक्शंस एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क की। जब किसी को लगता है कि वो कोई मीनिंगफुल काम नहीं करते तो डिप्रेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए अपने दिन में कोई एक ऐसा काम जरूर रखिए जो आपको मीनिंगफुल लगे। अगला पॉइंट है डिस्कनेक्ट फ्रॉम अदर्स। जब हम अकेला महसूस करते हैं, नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाली फीलिंग हमारे दिमाग में घूमती है तो भी डिप्रेस्ड फील हो सकता है। इसलिए हैव मीनिंगफुल पीपल एंड रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। अगला पॉइंट है डिस्कनेक्ट फ्रॉम मीनिंगफुल वैल्यूज। आजकल का जीवन बहुत भागदौड़ में है, जहां कंपनीज कस्टमर्स को सिर्फ सामान चिपकाना चाहती हैं। ऐसे में हम सब अपनी वैल्यूज खोते जा रहे हैं। इससे भी दिक्कत होती है। सो ऑलवेज स्टिक टू योर वैल्यूज नो मैटर व्हाट अदर्स से। अगला फैक्टर है चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर किसी इंसान के बचपन में ट्रॉमेटिक सिचुएशंस रही हों तो एंजाइटी के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल व्हाइल रेजिंग अ किड। डिस्कनेक्ट फ्रॉम स्टेटस की वजह से भी लोग एंजाइटी महसूस करते हैं। वेल्थ ना होना, अपनी वेल्थ को दूसरों से कंपेयर करने की वजह से भी वी पुट आवरसेल्व्स इन प्रॉब्लम। इसलिए ट्राई टू बी बेटर एवरी डे एंड अवॉइड कंपैरिजंस। डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेचर। नेचर से दूरी बनाना आज के टाइम का काफी बड़ा इशू है। जो लोग नेचर में ज्यादा रहते हैं उनके एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द नेचर वंस इन अ वाइल। डिस्कनेक्ट फ्रॉम अ सिक्योर एंड होपफुल फ्यूचर। जब इंसान अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में नहीं सोचता और उसे ये नहीं पता होता कि उसे क्या करना है तो भी एंजाइटी फील होती है। सो इट इज गुड टू हैव अ प्लान। कल क्या होगा वैसे तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज आप कल के लिए प्लान करके सिक्योर जरूर फील कर सकते हैं। जीन्स। डिप्रेशन में जीन्स का इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन ये सिर्फ 37% होता है, जो काफी छोटा अमाउंट है, तो एनीबडी कैन ओवरकम इट। चेंजेस इन द ब्रेन। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज हाउ द ब्रेन चेंजेस फ्रॉम एक्सपीरियंस।
जब किसी नेगेटिव सिचुएशन में हम खुद को और नेगेटिव कर देते हैं तो हम और एंजाइटी फील करते हैं। तो जब थोड़ा खराब महसूस हो तो खुद को और बुरा महसूस ना करवाएं। Social prescriptions are a great way to help people with depression by making them feel valued and connected. जब कोई डिप्रेस्ड होता है तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम विद मेडिसिन्स, सोशल कनेक्शन उनकी ज़्यादा मदद करता है। मेडिसिन्स किसी हद तक हेल्प करेंगी, लेकिन जब इमोशनली, सोशली आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई नो किसी को अपनी बात बताना, किसी की बात सुनना मुश्किल है, लेकिन यही चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक एंड लिसन, और ये खासियत सिर्फ ह्यूमंस में है। सो प्लीज डोंट वेस्ट इट, यूटिलाइज इट। इस वीडियो के जरिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मेडिसिन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इट माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम पीपल इफ सजेस्टेड बाय द डॉक्टर्स। लेकिन आप जरा खुद सोचिए, एक डॉक्टर के पास कितना वक्त है आपको सुनने के लिए? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, चलिए एक पूरा दिन। लेकिन इससे ज्यादा आपको कोई नहीं सुन सकता एक्सेप्ट फॉर योर फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस एंड योरसेल्फ। इसलिए अपने सोशल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, खुद से अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके कौन दोस्त हैं जो आपको सुन सकते हैं, जिन्हें आप सुन सकते हैं? कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके पास आप अपने दिल की बातें खुलकर रख सकते हैं? करियर की प्रॉब्लम है तो कौन सा दोस्त मदद कर सकता है? इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए तो किस वाले दोस्त के पास बात करनी चाहिए? कोई आइडिया आया है तो किसे बताना चाहिए? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल आप खुद रखिए, अपने सोशल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप फीडिंग दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी।